वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले हर बार क्वेश्चन की तरह इसको हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद इसको हम समझेंगे, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, पहले हम इसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उसने ये नहीं क्या कहा है क्वेश्चन में कि क्या एक रेगुलर पॉलीगन ऐसा हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। इज इट पॉसिबल और नॉट? आपको ये बताना है, यस एंड नो के अंदर आपको आंसर देना है। पहले दोबारा मैं आप लोगों का पहले ना बेस बनवा देता हूँ। बेस के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन वो 360 डिग्री होता है। और पॉलीगन क्या होता है? बेहद बेसिक बात वो ये होती है कि एक ऐसी फिगर या फिर जो लेंथ सेगमेंट की बनी और वो क्लोज। तीन बेसिक बात मैंने आपको बता दी है, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताई थी, बस ये है कि रिवाइज हो जाता है आप लोगों का। ठीक है ना? अब इसको चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताओ ना। आपको अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप क्या करना, आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेना कि अगर इसकी साइड्स पॉसिबल है तो हाँ ये एक्सटीरियर एंगल है, अदरवाइज नहीं है। सर किस तरीके से करना है देखो, मैं आपको करके बताता हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था, अभी बता रहा हूँ। कोई भी हमारे पास एक पॉलीगन है, पॉलीगन के सभी एंगल्स उनका सम कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाले एंगल का वो होता है 360 डिग्री। एक बार इस बात को लिख लेते हैं। देखो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैंने ये लिखा है कि कोई भी पॉलीगन है, ठीक है ना, उसके बाहर के जितने भी एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्यों ना एक बार आपको एक पॉलीगन बना के दिखाऊं। ये क्या है? हमारे पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट का बना। आप बोलोगे ट्राइंगल है, हाँ ट्राइंगल भी पॉलीगन ही होता है, लाइन सेगमेंट का तो बना है ना। और इसका देखो, मेरी बात सुनो, इसका जो ये बाहर वाला एंगल है ये कितना दे रखा है? 22 डिग्री का। तो ये पॉसिबल है या फिर नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे कि पहले तो ये पॉलीगन है या नहीं है। अगर इसकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाती है तो हाँ, तो 22 डिग्री पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। करने का तरीका वही सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताया था। साइड्स निकालने के लिए क्या करना आप लोग, 360 ऊपर लिख देना और 22 को नीचे लिख दो, जो एंगल आपको दे रखा है। अगर साइड्स आ जाती हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने पे यहाँ पर क्या आया है? 180 डिग्री अपॉन में 11 डिग्री। अब मुझे जरा एक बात बताओ तुम, ठीक है ना, तुम्हारे लिए मैं एक मिनट डिग्री के साइन को भी हटा देता हूँ कि किसी भी पॉलीगन की साइड के फ्रैक्शन में हो सकती है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ वो डेसिमल में आएगा क्या? डेसिमल में हो सकती है। अगर मैं आपको कहूँ मेरे पे एक ट्रायंगल उसकी 3 साइड है, चलो एक क्वाड्रेटर है उसकी 4 साइड है, पेंटागन की 5 साइड है, क्या ये तो एक नंबर हुआ ना, नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है। क्या डेसिमल में किसी साइड हो सकती है? मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया इसकी जो साइड है 5 अपॉन में 4 है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर भैया पर साइड ही इसकी फ्रैक्शन के अंदर आ रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आया आप लोगों को समझ? पहले एक बार देख लो, हर क्वेश्चन की तरह इसको दोबारा रिपीट करता हूं मैं। देखो हमने क्या करा है, देखा कि एक पॉलीगन के सभी एंगल्स जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 360। 360 को मैंने जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा था वो दे रखा 22 डिग्री, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। जो मेरी साइड आई है वो फ्रैक्शन में ही है, साइड्स फ्रैक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब भैया ये साइड्स ही फ्रैक्शन के अंदर आ रही है तो ये पॉलीगन ही नहीं है। ठीक है ना? तो अब ये पॉलीगन नहीं है तो इसका एंगल भी 22 डिग्री का नहीं हो सकता। आया आप लोगों को समझ? अब इसका करते हैं हम बी पार्ट। अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर माइक मैंने ढंग से नहीं लगाया था, मे भी शायद आपको आवाज ढंग से नहीं आई होगी। ठीक है ना? बी पार्ट में क्या आता है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अभी तो उसने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या पॉसिबल है या नहीं है। अब वो बोलते हैं कि अगर मान लो ये इंटीरियर एंगल है तो ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला। अभी 22 बाहर था, अब ये जो 22 है ये अंदर है, क्या अब पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? अब आपको ये बताना है।
सेम तरीका है, नंबर ऑफ साइड्स निकालो। अगर भैया साइड्स आ रही हैं, ठीक है ना, वो भी होल नंबर में, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ आ रही हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। करने का तरीका होता है। अब इस क्वेश्चन को करने के अभी भी दो तरीके हैं, ठीक है ना। वो एक सब बड़ा तरीका वो है कि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, जो आपको मैंने सिखाई भी है, n-2 मल्टीप्लाई में 180, उस तरीके से निकाल लो, वो बहुत लंबा पड़ेगा। इससे बढ़िया ना इसको एक्सटीरियर एंगल वाले ही तरीके से करते हैं, 360 को एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर लेते हैं। अब बच्चे यहाँ पर बोलेंगे भैया अभी पिछले क्वेश्चन में तो यही करवाया था आपने, बट तो इसमें अलग क्या है। देखो अभी ये एंगल अंदर है तो आपको बाहर वाला निकालना है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल आपस में बन रहे होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है लीनियर पेयर। मान लो ये एंगल 1 है, थोड़ा आपको करके बताता हूँ। एंगल 1 के अंदर जब मैं एंगल 22 डिग्री को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। रीजन लिख लेना लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कैसे निकलेगा, 22 डिग्री को दूसरी साइड ले जाओ और 180 में से माइनस कर दो, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 158 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर क्या निकाल लिया मैंने, 158 निकाल लिया है, क्योंकि मैं छोटा करना था, एक्सटीरियर एंगल वाले तरीके से ही करूंगा। यहाँ भी मैंने वही लिख रखा है कि एक पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। साइड निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करूंगा। रूल याद रख लेना, बच्चे गलती करते हैं। जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो आप जब डिवाइड करोगे ना साइड निकालने के लिए, तो एक्सटीरियर एंगल से ही करना, यानी इंटीरियर से कर करके आ जाओ तो आपके मार्क्स गलत हो जाएंगे। देखो मैं करके बताता हूँ। अब मुझे साइड से निकालनी है, चेक करने की पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं 360 को ना मैं डिवाइड करूंगा ना, तो मैं ये इस 22 से नहीं करूंगा क्योंकि ये अंदर है और मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डिवाइड किससे करूंगा, 158 से मैं डिवाइड करूंगा। अब मेरे कहने से ना इसको अभी भी कैंसिल करके देख लेना। कैंसिल करने के बाद भी ना आपको जो आंसर आएगा वो डेसिमल के अंदर ही आएगा, बट साइड्स डेसिमल में पॉसिबल नहीं होती है, तो इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर आया आप लोगों को समझ। बाय चांस अगर आपको कोई बात ढंग से समझ नहीं आती, ऑनलाइन स्टडी आपने अभी स्टार्ट करी है, थोड़ा सा बैक जाकर के उस बात को समझ सकते हो, कोई ऐसे में हर्ज नहीं है। अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी लर्निंग स्टेज है, समटाइम्स एक बारी में बात समझ नहीं आती है तो दो बारी में आ जाएगी, तीन बारी में आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड की आपको लगता होगा भैया हर वीडियो के अंदर एक ही बात रिपीट कर रहे हो, क्या वीडियो लंबी होती है, वीडियो लंबी इसलिए होती है क्योंकि दो दो बारी बनती है। और इस बात को बोलने का रीजन ये होता है कि कुछ मेरे भाई बहन होते हैं वो इसी वीडियो से देखना स्टार्ट कर रहे होंगे, शायद उनको यार मेरी बात ना पता हो, ठीक है ना, तो ये नहीं कि रिपीट कर रहा हूँ। इस बात को तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें ये बात पता है तो। ये हर क्वेश्चन में दो बार रिपीट करता हूँ, एक बार इसको पढ़ो दोबारा बताऊंगा मैं। कहता है कि क्या ये इंटीरियर एंगल पॉसिबल है या फिर नहीं होगा रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन का मतलब अभी आपको मतलब बताया था। तो इंटीरियर एंगल मैंने 22 डिग्री का लगा दिया था यहाँ पर, क्या अब ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसे एक्सटीरियर एंगल के अंदर कन्वर्ट करा। एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल आपस में बनते हैं, इधर और एक इधर, उनका सम होता है 180। क्लियर। 180 में से मैं क्या करूंगा, 22 को मैं माइनस कर दूंगा, इस साइड इसको उधर ले जाऊंगा तो एंगल 1 क्या होगा, 158। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये 22 है तो ये कितना होगा, 158, क्योंकि प्लस करने में क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कहता है कि एक पॉलीगन के बाहर के सभी एंगल का सम होता है 360। तो मैं 360 को एक्सटीरियर एंगल यानी कि 158 से डिवाइड कर लूंगा। जब मैं डिवाइड कर लूंगा तो मेरी साइड्स आ जाएगी, बट मैंने देखा कि यहाँ पे साइड आई ही नहीं रही है, क्योंकि ये डेसिमल में आ रही है, तो डेसिमल में साइड पॉसिबल नहीं होती है, तो ये भी इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है। वीडियो भी खत्म नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी कराऊंगा। वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट करो, फिर करते क्वेश्चन 6। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी देर और आपको यहाँ पर बैठना है, प्लीज जाना मत वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा, देखना क्या कहता है। कहता है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन।
यानी कि कोई आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, पहले ये बताओ रेगुलर पॉलीगन समझ आता है ना, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है ना, उसका सबसे छोटा एंगल, सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है, आपको सिर्फ ये बताना है। देखो आप लोगों के स्कूल में टीचर करवाती है इसे सॉल्व करवा करके, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसे जल्दी से स्टेटमेंट बना करके कर देंगे, ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। देखो हमारे पे एक रेगुलर पॉलीगन, या फिर रेगुलर पॉलीगन छोड़ो, कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, कोई भी एक ऐसी फिगर, क्लोज फिगर जो लाइंस की बनी होती है। कितनी लाइनों की बन सकती है मैक्सिमम वो, सर 3 लाइनों की, क्या 2 लाइनों की एक फिगर बन सकती है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, बिकॉज ये क्लोज नहीं है। तो मिनिमम भी रेगुलर पॉलीगन कितने साइड्स का हो सकता है सर? 3 साइड का हो सकता है, पहली बात, ठीक है, 3 साइड तो उसमें होनी चाहिए पॉलीगन बनने के लिए। दूसरी बात, एक रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। और एक ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो किस तरीके से मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये कौन सा ट्राइंगल होगा सर? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, शॉर्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये भी रेगुलर पॉलीगन ही होता है। इसका मिनिमम एंगल कितने डिग्री का हो सकता है? अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्राइंगल के अंदर एक मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? 60 डिग्री। उस स्कूलों में ना इतना करवा के छोड़ देते हैं, वो 60 डिग्री लगवा देते हैं, बट बच्चों को ये समझ नहीं आता कि 60 डिग्री ही क्यों हुआ। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आज। अगर इसकी तीनों साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। हाँ जी सर। अगर ये वाला एंगल हमारा एक्स है, ये वाला एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है ना, इसको लेट कर लो, आपको 60 निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ये वाला एक्स है, दूसरा भी एक्स है और तीसरा भी क्या है? एक्स है। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो x प्लस में x प्लस में x, 3x इक्वल्स टू में 180। क्लियर? तो x को यहीं पे रहने दो और 180 को 3 से डिवाइड कर दो। सर 3 से डिवाइड क्यों करवाया है? क्योंकि x अभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई है। तो अगर कभी कोई पूछे ना मिनिमम एंगल कौन सकता है? 60 डिग्री, और उसको बताना मत, उसे सॉल्व करके दिखाना। क्लियर आया आप लोगों को समझ? दोबारा बताता हूँ, एक रेगुलर पॉलीगन क्या सबसे मिनिमम साइड का कितने का हो सकता है? 3 साइड का हो सकता है। वो कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। तीनों एंगल को ना थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया मैंने, तीनों के अगर इक्वल है तो भैया सबको एक्स ही मान लो। एक्स प्लस में एक्स प्लस में एक्स 180, 3 बार एक्स को 3x, 3 को मैंने डिवाइड कर दिया और x की वैल्यू मेरी 60 आ गई है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसके अंदर कुछ नहीं है, वो बोलेगा मिनिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले से नोट कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको भी बताया था, जो हमारा बी पार्ट है वो बिल्कुल ए पार्ट के ऊपर ही बेस्ड है। बस वहां पे क्या था, मिनिमम इंटीरियर था, यहाँ पर मिनिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा एक रेगुलर पॉलीगन का। अभी आपको मैंने बताया है, एक सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन भी 3 साइड का ही होगा, ठीक है ना, उससे कम साइड का एक पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? वो ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब इंटीरियर एंगल उसका कितने का है? 60 डिग्री का है। तो एक्सटीरियर कितने का होगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। मिनिमम एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? तो एक्सटीरियर एंगल कहां बनेगा? इस साइड बनेगा, बाहर की साइड, ठीक है ना। इसको ना 1 मान दो 2 मिनट के लिए। आपको मैंने अभी पहले भी बताया था वीडियो के अंदर, अभी बता रहा हूं। जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स आपस में एक साथ बन रहे होते हैं, उनका सम 180 होता है, उसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो मैं इस एंगल 1 के अंदर इस 60 को प्लस करूंगा, सम कर दूंगा और 180 के इक्वल लिखूंगा। तो देखो लिख के बताता हूँ, एंगल 1 के अंदर मैं इस 60 डिग्री को लिख दूंगा और किसके इक्वल लिख दूंगा? 180 के इक्वल लिख दूंगा। और रीजन जरूर मेंशन करना है, लीनियर पेयर। थोड़ा मैं स्लो समझा रहा हूं कि जिससे आपको ढंग से समझ आए। एंगल 1 कैसे निकालूंगा? 180 को यहीं पे रहने दो, इस 60 को इस साइड ले जाओ, -60। तो ये क्या होगा? 120 डिग्री। तो जब आप एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनिमम एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। आया आप लोगों को समझ किस तरीके से मैंने इसको करा? एक स्ट्रेट लाइन है, सम कितना होगा? 180 होगा।
इंटीरियर अगर 60 है तो बाहर वाला क्या होगा, 120 होगा। आया आप लोगों को समझ? तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि वीडियो के अंदर और क्या इंप्रूव करा जा सकता है, कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है। और वो भी बताओ कि ना क्या होता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, मुझसे ज्यादा आपको पता है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कि सर इसके अंदर ये इंप्रूव किया जा सकता है, कि सर आप ऐसे ऐड ऑन कर लो। मे भी कुछ बच्चे मेरे भाई होंगे, ठीक है ना, वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, कुछ तो ऐसे भी होते हैं स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और वीडियो से पढ़ रहे होते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंदर बताया करो कमेंट में आकर के, सर हमें इस तरीके से पढ़ा दो कि हमारे नंबर और अच्छे हो जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भाई हूँ मैं, चैनल नाम इसलिए मैंने योर ब्रदर रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं टीचर वाली कोई बात रखता ही नहीं। सम टाइम मैं कभी सर बोल देता हूँ, कभी आपको स्टूडेंट बोलता हूँ, बट बिलीव मी एज अ ब्रदर ही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो आगे की वीडियोस के लिए। और आने वाली जो आपकी क्लास होगी वो होगी 9th क्लास। अगले साल सब पास हो जाओगे तो 9th के अंदर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करवाऊं। 9th के बाद 10th के अंदर भी सारे लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करूँ, 11th में भी और 12th के अंदर ही। बट उसके लिए मुझे अब क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट।